आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक आज शाम 5 बजे विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित होगी। सूत्रों के मुताबिक इस कैबिनेट बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति, बजट से जुड़े अहम फैसले, सरकारी योजनाओं की समीक्षा और कुछ नई नीतियों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों से जुड़े मामलों और विकास कार्यों को गति देने पर भी मंथन होने की संभावना है। वहीं बजट सत्र के बीच बुलाई गई इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे सरकार की आगामी योजनाओं और नीतियों की दिशा तय हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का रुख कर लेंगे। टीना, आज बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक कितनी महत्वपूर्ण, क्या फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए फातिमा, जो कैबिनेट की बैठक है आज शाम को बुलाई गई है और समिति कक्ष में ये बैठक होनी है और काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, बजट से जुड़े जो अहम मसले हैं, सरकारी योजनाओं की जो समीक्षा है और कुछ नई नीतियों पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि यहाँ अहम बात यही है कि पिछले दिनों जो पूर्व विधायक जो गब्बर ठाकुर है उन पर बिलासपुर में हमला हुआ है और ऐसे में यहाँ पे विपक्ष की तरफ से गैंगवॉर के यहाँ पे आरोप लगाए गए थे और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल यहाँ पर उठाए गए थे। तो उसको लेके मुख्यमंत्री ने सदन में एक विश्वास दिलाया था कि आने वाले दिनों में जो है जो ये गैंग वॉर है या इस तरह के जो संगठित अपराध है उनके खिलाफ जो एक नया बिल जो है, एक नया कानून जो है सरकार लेकर आएगी। तो ऐसे में आज उम्मीद है कि उसके ऊपर जो है जो ये कैबिनेट है उसमें चर्चा हो सकती है और उसको लेकर कोई एक अहम फैसला हिमाचल कैबिनेट ले सकती है। और इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों से जुड़े मामले हैं और विकास कार्यों को गति देने पर भी मंथन यहाँ पे होने की संभावना है। और क्योंकि कैबिनेट में बीच सत्र में कैबिनेट बुलाई गई है, तो यही आशा है कि ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट के साथ जो आगामी नीतियों की दिशा है वो तय की जाए। और जिस तरह से विपक्ष लगातार कई चीजों को लेकर सवाल उठा रहा है सदन के अंदर, उसको लेके भी मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जो है नई जो कुछ बिल है उनमें संशोधन करेंगे और कुछ जो नीतियां हैं वो लेकर आनी है। तो ऐसे में आज की जो कैबिनेट है उसमें उम्मीद यही है कि कुछ जो नई चर्चाएं हैं, जो नई कुछ योजनाओं की समीक्षा भी होनी है, सरकारी योजनाओं की, और कुछ नई नीतियों पर चर्चा यहाँ पे संभव है। तो ये काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक मानी जा रही है। हालांकि देर शाम में पता चल पाएगा कि बैठक में क्या रहता है, क्योंकि एजेंडा जिन दिनों जब कैबिनेट जो सेशन चल रहा होता है तो एजेंडा क्लियर नहीं होता है, एजेंडा नहीं बाहर लाया जाता है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि अगर बीच सेशन में ये बैठक बुलाई गई है तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और काफी महत्वपूर्ण जो कुछ फैसले हैं वो कैबिनेट में जो है वो लिए जा सकते हैं आज शाम को। टीना, कल जो बजट पेश किया गया है इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में इस वाली जो बैठक आज होने वाली है इसमें आर्थिक स्थिति पर चर्चा होगी, क्योंकि पहले से हिमाचल प्रदेश की सरकार पर आर्थिक कर्ज है, उसको निपटने के लिए क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हिमाचल सरकार पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अधिक से 1 लाख से अधिक का खर्चा जो कर्जा है वो हो गया है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है, वो कह रहा है कि अब तो हिमाचल की जो इतनी हालत खराब है कि जो पेंशन और सैलरीज है उनको भी देने के लिए यहाँ पे बैठे नहीं और सरकार जो है बजट की बात करी। और ये भी यहाँ पे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया था कि जो बजट का आकार है उसको यहाँ पे बढ़ाया नहीं गया है, वो उतना ही रखा गया है। ऐसे में हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि बजट का आकार इसीलिए नहीं बढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा जो अगर हम ये कहें कि अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें कि आंकड़ों में हम बजट बढ़ा देते हैं और धरातल पे हम उसे नहीं उतार पाते तो ये काफी खराब बात होती। तो ऐसे में आज ये जो कैबिनेट होनी है इसमें भी उम्मीद है, क्योंकि लगातार सरकार यही कह रही थी कि वित्तीय संसाधन बढ़ाने पर जोर रहेगा। और इस बीच जो है केंद्र को आज केंद्र के ऊपर भी शिक्षा, क्योंकि केंद्र को हिमाचल सरकार लगातार पत्र लिख रही है, लगातार पत्राचार कर रही है कि जो उनपे एक जो ग्रांट है उसको बढ़ाया जाए और दूसरा जो उनके लोन लेने की सीमा पर जो एक रोक लगा रखी है केंद्र ने उसको भी वो हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं। और दूसरा जो केंद्र से वो लगातार एक मांग कर रहे हैं कि हिमाचल जो है पहाड़ी राज्य है और आर्थिक वित्तीय संकट जो है वो उससे जूझ रहा है। तो ऐसे में
विशेष जो आर्थिक पैकेज है वो हिमाचल को दिया जाए। तो कुछ ये तो मुद्दे हैं जिन पर जो है आज जो बजट सत्र के दौरान जो ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, इसमें चर्चा हो सकती है। और जिस तरह से हमने बताया कि कुछ नई नीतियां हैं, उस पर भी यहाँ पे चर्चा संभव है। और कर्मचारियों से कुछ जुड़े मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। और पिछले कल भी जो है काफी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेके जो ये माना जा रहा है कि कैबिनेट मुख्यमंत्री ने बुलाई है, और उसमें जो है कर्मचारियों को लेके भी कुछ फैसला यहाँ पर कैबिनेट आज की जो है वो ले सकती है। जी, बजट सत्र को भी लेकर यहाँ पर टीना हो सकता है कोई फैसला, बजट से जुड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कल भी जिस तरीके से बजट पेश किया गया, तो आगामी आपको क्या लगता है क्या फैसले इसमें जोड़े जा सकता है? बिल्कुल फातिमा, बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि कुछ जो जिस तरह हमने पहले भी बात की कि बजट में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ वर्गों को जो है राहत यहाँ पे देने की कोशिश सरकार ने की है। और जो बजट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज्यादा फोकस इस बार किया गया है। तो ऐसे में आज जो कुछ एक जो चीजें हैं उन पर भी घोषणा जो मुहर है वो आज की कैबिनेट कुछ एक फैसलों पर जो है वो लगा सकती है। जो छोटी छोटी चीजें जो बजट में रखी गई थी, हालांकि अभी बजट अप्रूव नहीं हुआ है, तो ऐसी थोड़ी सी उम्मीद कम है, क्योंकि बजट पर अभी चर्चा चल रही है और पक्ष विपक्ष दोनों अपने उस पर तर्क रख रहे हैं। तो ऐसे में आज जो है बजट पे जो समीक्षा है वो जरूर मुख्यमंत्री कर सकते हैं कि जो बजट में जो चीजें उन्होंने कही है, जो चीजें यहाँ पे बताई गई है, उनको लेके जो है समीक्षा यहाँ पे जो है बजट की द्वारा से जो है कैबिनेट आज की कर सकती है। और कुछ फैसले जो है उसमें जो है कुछ घोषणा या कुछ फैसले हम ये कहें कि आज की कैबिनेट वो ले सकती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुलाई है। आपको बता दें, बजट सत्र से जुड़े अहम फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं, साथ ही आर्थिक स्थिति से जुड़े भी फैसले लिए जा सकते हैं।